करते हैं और सबसे पहले पीएनबी की बात करेंगे। हमारे 200 की रेंज में भी है, नतीजे भी आए हैं, स्क्रीन पर भी लेकर के आते हैं। और रजी सर आपसे, क्योंकि आपका पसंदीदा शेयर भी रहा, लेकिन इधर कुछ खास चला नहीं सर, तो अब ये क्या कुछ उम्मीदें हैं? अभी 105-6 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। कल हमने देखा कि इंट्राडे हाई के आसपास नज़दीक आता हुआ दिखाई दिया है। आपकी क्या उम्मीदें हैं सर कि क्या मतलब अगले हफ्ते नतीजों को ध्यान में रखते हुए क्या ये अपनी चाल जो है वो बेहतर करता हुआ दिखाई देगा? सर देखिए, इसमें एक चीज हम समझ लेते हैं कि ये भाव से जरूर आपको 106 रुपए का दिख रहा होगा, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,21,00,000 करोड़ का है। इक्विटी फ्लोट बहुत ज्यादा है। एक रिएक्शन जरूर मंडे की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलना चाहिए, और हम समझते हैं कि आपको एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट, ये जिस रेंज को हिट कर रहा है, ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज है 107 रुपए के आसपास। इसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट अगर आपको फर्स्ट 15 मिनट्स में देखने को मिल जाता है, तो हो सकता है हमको ये 112 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाए। मैमथ साइज का स्टॉक है, और बाकी जो छोटे बैंक्स हैं उससे बहुत बड़ा है ये रिलेटिवली, तो इसको चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 112 के ऊपर, क्योंकि हम थोड़ा मीडियम टर्म की भी बात कर लें, 112 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद आपको ये 124 और 134 के लेवल्स दिखाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, जिनके पास है बने रहें। पेन पॉइंट या टेंशन सिर्फ तभी खड़ी होती हुई दिखेगी कभी भी आपको ये 98 के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट करता हुआ दिखे, तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ऊपर जाने के लिए पूरी तैयारी करके ठीक बैठा है। सर, चूंकि इसके रिजल्ट्स आए तो मैं छोटी सी मतलब जो है ना एक एक रिएक्शन आपका जरूर जानना चाहेंगे। जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं, सिर्फ एक दो लाइन के ही टाइम, समय ज़्यादा नहीं है। पीएनबी के अगर हम देखें तो Q1 मुनाफा जरीब करीब करीब 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 5,253 करोड़ के आसपास रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है इनकम, अगर हम बात करें, आय की बात करें, तो वो करीब 37,000 करोड़ के आसपास रही है। एनआईआई भी इम्प्रूव हुआ है पहले के मुकाबले, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नतीजे रहे हैं? क्या हम मंडे को उम्मीद करें कि ये थोड़ी सी रिकवरी अगले हफ्ते और देखने को मिल सकती है? जिनके पास नहीं है क्या वो खरीद सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सर, यही मैं जो बात कर रहा था ना, कि अपना ये मंडे को ही अगर पहले 15 मिनट में 50 डे मूविंग एवरेजेस जो कि 107 रुपए आता है, उसके ऊपर मेंटेन कर लेता है, तो आपको सेम डे 112 रुपए भी जाता हुआ दिखाएगा। रिजल्ट्स बहुत रोबस्ट रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी पीएसयू बैंकिंग से परफॉर्म करने की, बट जो अपडेट्स आए थे, जो हमने लास्ट अपडेट देखे थे मंथली, वो थोड़े से टेपेड होते हुए दिखे थे, बट नंबर्स बहुत इंस्पायरिंग लग रहे हैं। और इसीलिए वो कन्विक्शन और वो कॉन्फिडेंस मेंटेन्ड है कि यहां से अप मूव के लिए अब ये पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। मंडे को ही जो हमने बात कही कि 50 डे मूविंग एवरेज अगर 15 मिनट मेंटेन कर ले, तो 112 रुपए तो आपको मंडे को ही होता हुआ दिख सकता ठीक, जेएनके बैंक की बात कर लेते हैं। बाकी के रिजल्ट अभी जो आए हैं उस पर आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन मैम जेएनके बैंक पे आपसे लगातार बातचीत होती रही है। अब क्या करें? यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है जेएनके के बैंक के अंदर। 183-184 के आसपास पहुंचा है, 200 के नज़दीक जाकर के थमता दिखाई दे रहा है। फ्राइडे कल के सेशन में हमने देखा कि 3.25% बढ़ के बंद हुआ है। क्या उम्मीद करें ये 52 वीक हाई की तरफ जाएगा फिर से, और 183 पे खरीद सकते हैं कि नहीं? विपुल जी, देखिए, इतना चलने के बाद भी एक और चीज हमें यहाँ पर नोटिस करने की जरूरत है कि सेक्टर के मल्टीपल्स 16.5 प्लस पे चल रहे हैं अभी ऑलमोस्ट। और ये जेएनके इतना चलने के बाद भी, और ये रिजल्ट आने के बावजूद भी, आपका जो अभी बातचीत चल रही है प्राइस पर जो मूवमेंट हो गया, उसके अलावा 8.5 की मल्टीपल्स पर ही है। तो बहुत जगह है। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें काफी जगह है अभी। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो प्लीज होल्ड करिए, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है और आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बाय करिए। बाय करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करिए उतना कि आप 15% तक जो प्राइस करेक्शन होता है ना कभी कभी एक फास्ट मूवमेंट के बाद, उसके लिए आप थोड़ा सा जुगाड़ या थोड़ा सा पैसा, थोड़ा प्रोविजनिंग, जो शब्द आपको पसंद है, बचा करके रखिएगा, ताकि आप इसमें ऐड कर सके। बिकॉज आगे इसमें 210 से 250 के टारगेट बहुत पॉसिबल है। और मैं ओवरऑल बैंकिंग में बुलिश हूँ। मार्च तक सब कुछ ठीक रह जाए, मार्च तक बैंक निफ्टी, आपके निफ्टी इंडेक्स में भी नए हाई, बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली नए हाई बन सकते हैं। सो विद द बैंक, दिस बैंक जेड। तो अभी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? 170 से 180 की रेंज में। 170-180, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि कुछ एक रिजल्ट्स वगैरह रहे, उसमें हो सकता है टाइम थोड़ा सा जाए, तो थोड़ा सा फास्ट चलते हुए दिखाई देंगे। और अब दो शेयर लेते हैं। सर जरा फटाफट देखिए, सेंट्रल बैंक और कैनरा बैंक, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले कैनरा बैंक पे जरा देख लीजिए नज़र, और सेंट्रल बैंक पे फिर आपकी राय।
सर बिल्कुल। सबसे पहले हम कैन बैंक देख लेते हैं। एक्चुअली सेंट्रल बैंक खोल दिया था, बट कोई बात नहीं। कोई कैन बात नहीं, बैंक आप कुछ भी खोल पहले बोल दीजिए वो नहीं जी। नहीं, 125 रुपए चल रहा है सर। हम्म। बहुत अच्छा बैंक है। हिस्टोरिकली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने अपना रजिस्टर किया है। और अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन टर्म्स का कंफर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। बस थोड़ा सा एक हम वेट कर रहे हैं कि नंबर्स आ जाएं तो थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाएगी। प्रॉफिट्स इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 9,200 करोड़ के ऊपर इसके आने चाहिए। जो लेवल्स की बात करें तो एक सप्लाई पॉइंट ये है 132 रुपए का। उसको जैसे ही उसके ऊपर आपको सस्टेन्ड मूवमेंट करने लग जाए, इसका हाई बीटा नेचर है। 144 और 144 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 164 तक के लेवल्स दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है बनाने की सोच रहे हैं बिल्कुल बनाएं, मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पोजीशन है, अगर आप इसमें पोजीशन बना रहे हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा 118 रुपए का। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं या कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट पूरे स्पेस में होता है तो आपको प्रॉब्लम में आता हुआ दिखेगा। सेंट्रल बैंक कंटिन्यूसली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट ना, तो बहुत कंफर्टेबल हूं मैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेके। वी हैव बिगर बैंक्स। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, 28,000 करोड़ का बैंक है और इसकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी 2,20,000 करोड़ रुपए की है, विच इज अ कॉज ऑफ अ वेरी बिग कंसर्न। आप अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो फ्यू 100 करोड़ आते हैं। मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूं, बैंक का साइज और जिस तरीके के ऑपरेशंस हैं बहुत सस्टेनेबल मुझे नहीं लगता। मेरे लिए हमेशा से इट्स अ स्टे अवे। हाँ चलिए, कोटक बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, उसको जरा देखते हैं क्या कुछ निकल कर के आया कोटक बैंक पे मैम। और उसके बाद एक छोटा बैंक यस बैंक। अंबाला मैम आपके इससे जा रहा है कोटक बैंक 26% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, नतीजे उम्मीद से बेहतर दिखाई दिए हैं। एनआईआई में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। एनपीए भी थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया है। नेट एनपीए ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। क्या व्यू मैम कोटक महिंद्रा बैंक में आपकी, इसमें रिकमेंडेशन भी रही, अभी करंट लेवल पे क्या करें कोटक बैंक पे अगले हफ्ते के लिए? जी बिल्कुल, अगले हफ्ते और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ठीक है। और अगले हफ्ते में आपको मंडे ट्यूसडे इन 2 दिनों के बीच में 380 से लेकर के 395 ये रेंज आपको एक्टिव मिल सकती है, और यहाँ पर बाइंग का व्यू लेकर के आप जाएं। और टारगेट की एक्सपेक्टेशन अगर आप सिर्फ अगस्त तक की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको स्विंग ट्रेड करना है, देन इट शुड बी 420 420 तक। लेकिन खरीद के रखना चाहते हो मार्च के प्रोविजनिंग के साथ में मार्च तक, तो 465 रुपए तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों सूरत में जो स्टॉप लॉस है विपुल जी, वो फिलहाल के लिए बहुत छोटा है, 362 362 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो इनफ है, और इसमें एंट्री बनानी चाहिए। अच्छा बैंक है। और दूसरा, आपने येस बैंक का नाम लिया, राइट? जी। येस बैंक प्राइस वाइज छोटा है, साइज वाइज छोटा नहीं है। तो 70,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी है, बैंक आएंगे। नहीं तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं, छोटा बैंक का मतलब प्राइस वाइज ही हम हाँ, बात मैं करते तो हैं। जस्ट ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको, टीजिंग। वाह। अभी तो 23 रुपए 60 पैसे के आसपास है। मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते हमको 23 रुपए, आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स, अगर इसमें पूरे बैंकिंग में अगर नंबर सब एक एवरेज भी रहते रहे तो भी शायद वो मुश्किल है कि 22 रुपए का वेट करना इट्स नॉट अ एडवाइस। अभी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको 23 रुपए के आसपास, 23 रुपए 20 पैसे के आसपास अपनी एंट्री बना लेनी चाहिए। यू गोट टू मेंटेन एसएल एट 2150 फिलहाल के लिए, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन अब यहाँ से बढ़ गई है। ओवरऑल आपके 27 से 35 रुपए के टारगेट के लिए ये व्यू है। हो सकता है 3 महीने लगे पहले टारगेट के लिए, लेकिन दूसरा टारगेट आपको आते आते साल भर शायद वेट करना पड़ सकता है। हाँ, ये बात निकल करके आई है। ये बात यहाँ पर 27 35 दो टारगेट दिखा, स्क्रीन पर लाए हैं तो दिखा तो दिया कीजिए, थोड़ी देर दिख तो जाए लोगों को कम से कम। यही है वो 2 सेकंड जो बोलते हैं बस ना कि बहुत वो शानदार। ये आप मतलब जो है अद्भुत। स्टॉप लॉस 21 रुपये 50 पैसे का लगाइए, 27 रुपये और 35 रुपये। दो टारगेट दिए गए, 23 रुपये 53 पैसे का अभी मौजूदा भाव देखने को मिला है। कल थोड़ी सी दबाव यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन अभी के लिए मैम टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए, क्या बताया आपने? 27 रुपए का वेट करें तो 3 महीने इनफ है, जल्दी आ जाना चाहिए। और उससे ज्यादा शायद आपको 9 महीने साल भर तक का समय लेना चाहिए अपने पास में। चलिए ठीक है, पहले टारगेट के लिए 3 महीने का नजरिया रखिए, होल्ड करके जाइए। अभी यस बैंक, बैंकों का समय आ रहा है, हो सकता है कि इसके भी मतलब मोमेंटम बन जाए। सर एक और नतीजे आए हैं एक्सिस बैंक के, एक्सिस बैंक को लेकर के अभी क्या करें? नतीजे यहाँ पर भी खराब नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, जो बिजनेस अपडेट आई थी जिस तरीके से, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि नंबर्स भी देखें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोर इनकम में थोड़ा सा जो है हल्की सी गिरावट जो है
जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एक्सिस बैंक को लेकर के? जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में ये भी चलता हुआ दिखाई दिया, अभी क्या करना चाहिए एक्सिस बैंक पे? सर देखिए, इन नंबर्स के बाद बहुत ज्यादा क्या हम रोबस्ट मूवमेंट देखेंगे? थोड़ा सा मैं इस बात को लेके कन्विक्शन मिसिंग है, क्योंकि बैंक्स में जब हम नंबर्स देखते हैं प्रॉफिट्स के साथ कहीं ना कहीं स्लिपेजेस और जो प्रोविजनिंग होती है उसको भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं, एंड दैट इज द रीजन बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है। बट मेरा इस कमेंट्री के पीछे बिल्कुल ये बात नहीं है कि यहां से खराब हो गया है, बट एक बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पोजिशन है हो सकता है, बिकॉज और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मंडे को काम में आ सकते हैं। एक बार आपको 1368 लेवल्स के आसपास होवर करता हुआ दिखा दे, बट फिर साइडवेज मूवमेंट रहेगा। ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट इन रिजल्ट्स के बाद मैं नहीं देख पा रहा। साउथ इंडियन बैंक भी लेकर के आ जाते हैं। साउथ इंडियन बैंक पे एक जरा टिप्पणी आपकी हो जाए। कैसे देख रहे हैं सर आप? लगातार हमारी कवरेज में रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, अब यहाँ से क्या? सर देखिए, अब यहां से या वेरी फ्रैंकली आई हैव बीन टोटली ग्रॉसली रॉन्ग व्हेन आई वाज नॉट हैविंग द कन्विक्शन। जिस तरीके से पोजीशन है कहीं ना कहीं टॉप आउट होता हुआ मुझे दिख रहा है अराउंड 48 से 52 लेवल्स पे। और सर बार बार जब मैं बात करता हूं बैंक्स की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि साइज कहीं ना कहीं से आपको पता लग जाता है। जिनके पास पोजीशन है हायर लेवल पे, अगर आप चाहें तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लोअर लेवल पे जो इसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 40 रुपए। 40 रुपए के नीचे अगर ये बंद होता है तो आपको फिर एक बार इससे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत छोटा है सर। दिसंबर क्वार्टर इट वाज 18 करोड़ देयर प्रॉफिट, बहुत छोटा है। मैं बहुत कन्विक्शन नहीं जनरेट कर पाता हूँ। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आई है, लेकिन रिटर्न अच्छे दिए हैं शेयर ने, वो एक अलग विषय है। लेकिन इन सब के बीच में आपका पसंदीदा बैंकिंग शेयर, हमने 15 मिनट दे दिए बैंकिंग स्टॉक्स को, लेकिन नतीजे भी थे। चलिए सर, क्या व्यू रहेगा सर आपका? कोई पसंदीदा बैंक? पसंदीदा बैंक सर, पसंदीदा बैंक पीएनबी ही रहेगा, जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशन करी है। एंड जस्ट वेटिंग एचडीएफसी बैंक किस तरीके से अपने नंबर्स लेकर आता है। मुझे पता नहीं क्यों एचडीएफसी बैंक से इस बार उम्मीदें हैं कि इस तरीके के नंबर आए, ये 824 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करना चालू कर दे, फिर ये भी पसंदीदा बैंक आपको बनता हुआ जरूर बनता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक। अंबाला मैम, आपका पसंदीदा बैंक कोई है? आप किस पे दाव लगाना चाहेंगी? सिर्फ एक। अरे आप बता दीजिए मैम, मतलब आपको रोक पाया कोई? जी ओके, अगर एक ही पिक करना है सो आई विल गो विद, दो है एक्चुअली विपुल जी। बोल एक दीजिए पीएनबी, अगर सारे बंच में से दो, तो पीएनबी एंड वन इज कोटक बैंक। तो जब दोनों ऐसे बैंक है जहां पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी छोटे रिस्क पर मिल रही है, तो दोनों में कन्विक्शन है। और साथ में जब मैंने बोला ना सिर्फ एक, तो पुरानी एड याद आ गई, सिर्फ एक सेरेडॉन। तो एक वो याद, सिर्फ एक से तुरंत वहां पर क्लिक हो गया। ठीक है, तो पीएनबी एंड कोटक बैंक, ये दो बैंक है जहां पर कन्विक्शन ज्यादा है और यहाँ पर मूवमेंट आपको ज्यादा मिल सकती है। जे बात निकल करके आई है। चलिए, ये दो बैंक हो गए जहां पर की नजर रखनी चाहिए आपको, जहां पे आपको। पहले जरा क्यूपिड पे बताइए सर, क्या करें? क्यूपिड में क्या लग रहा है अब, क्योंकि क्वेरीज काफी ज्यादा क्यूपिड को लेकर के आ रही हैं। और मैम आप वेदांता निकाल लीजिए, मतलब तीर कमान से। अभी जरा क्यूपिड पे देखिए सर कि क्या करना चाहिए, और दूसरा सर आप एचएफसीएल ले लीजिए। दोनों पे ही आपकी राय जाना चाहिए। एचएफसीएल पिछले हफ्ते हल्का हुआ है थोड़ा, तो क्या अब कोई गुंजाइश बन रही है? और पहले क्यूपिड। सर क्यूपिड पे ये एचएफसीएल नहीं, क्यूपिड पे जब बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस एक ही है 196 नहीं देखना है उसके बाद, क्योंकि पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिखेगा। हमारे जो क्यूपिड के पालनहार हैं वही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये स्टॉक बढ़ चुका है, एक झटका लगना जरूरी है। वो झटका लगेगा जब 196 रुपए के नीचे ये बंद होता हुआ। और जब तक झटका नहीं लग रहा, लोग तो ये दबाव डाल रहे हैं कि आप लोग कह नहीं रहे खरीदने के लिए, और शेयर चलता चला जा रहा है, तो वो उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर उनके लिए एक ही चीज कहेंगे, देखिए इफ यू कैन अफोर्ड दैट मच गोइंग डाउन 196 तक आप देख सकते हो तो आप खरीद। हम नहीं सब, मतलब एटलीस्ट मैं तो शुरू से ही वो वैल्यूएशन वाला जो अपना डमरू है वो बजाता रहता हूँ ना सर। तो मेरे को तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सर पकड़ा हुआ है इस शेयर के लिए। और मैं, क्योंकि क्या होता है कि पढ़ता भी खूब रहता हूं, तो जो आर्टिकल्स भी मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं और जो स्टॉक पे रिएक्शन दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे जितने भी एनालिस्ट हैं सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है क्यूपिड ने भी। जिस तरीके से ये पोजिशनड है,
हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अब ये नया हाई भी रजिस्टर करता हुआ दिखा दे, 238 रुपए का, और 238 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 256 रुपए का। क्या खरीदारी करनी चाहिए? 38-56 के दो टारगेट हैं, एक महीना भी नहीं लगना चाहिए इसको। मगर 196 का स्टॉप लॉस है। फंडामेंटली कंपनी में कुछ भी नहीं है, लेट मी बी वेरी वोकल अबाउट इट। मुझे नहीं समझ में आती ही कंपनी, मैं इतना प्रीमियम नहीं पे कर सकता। बट अगर आपको सिर्फ टेक्निकल्स पे रन करना है तो करिए, मगर गांठ बांध के 196 रुपए के स्टॉप लॉस के बाद इसको देखना नहीं है कि फिर आप आके देखें और बोले रचित खंडेलवाल ने इस लेवल पे दिलवाया था और ये हो गया। नहीं, 196 के लिए नहीं देखना है। अब बात कर लेते हैं HFCL की। पर सर ये मत कहिए कि मतलब कंपनी में कुछ नहीं, फंडामेंटल कुछ नहीं, मतलब आपको महंगी लग सकती है पर कुछ है ही नहीं, मतलब इतना तो मतलब इतना अन्याय तो मत कीजिए क्यूपिड के साथ। नहीं नहीं, अन्याय नहीं कर रहा सर, अन्याय की बात नहीं कर रहा मैं। क्यूपिड के लिए क्यों बोलता हूं सर? देखिए, आप एक सिंपल लॉजिक अगर मैं आपके सामने समक्ष रख सकूं सर, बहुत संक्षेप में जी सर। जो ये प्रोडक्ट बना रहा है ना, जी। उस प्रोडक्ट को आप अगर स्टडी करेंगे, पहले तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है उस प्रोडक्ट की। उसका जो काउंटर वर्जन है, जो आपको पीएनजी हेल्थ केयर, और वो भी धीरे धीरे कंट्री के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। जो उसका मतलब, लेट मी बी वेरी क्लियर, जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, उनकी उस तरीके की डिमांड मैं नहीं समझ पाता हूं कि सिस्टम के अंदर है। और पीई मल्टीपल की सर बात करता हूं तो 266 का पीई मल्टीपल है। स्टॉक प्राइस प्राइस टू बुक वैल्यू 64 गुना ट्रेड कर रहा है सर। बुक वैल्यू 3 रुपए की है इस शेयर की। मैं ये नहीं कह रहा प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बिक भी रहा होगा। बट मेरे को जो एक चीज समझ में नहीं आती, वो ये समझ में नहीं आती कि इसके लिए हम इतना पैसे क्यों दे। तो वो चीज के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा संभल के रहें, क्योंकि कल को नीचे जाए तो फिर ये ना हो कि रचित खंडेलवाल ने दिलवाया था। मेरे को वैल्यूएशन क्यूपिड के अच्छे नहीं लगते। ठीक सर, नेक्स्ट काउंटर सर। अब HFCL की हम बात कर लेते हैं। HFCL जिस तरीके से पोजीशनड है, आपको मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम ये करता हुआ दिखाएगा। यहां से कोई टर्न अराउंड या हाई बीटा मोमेंटम मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जब तक आपको ये कंफर्टेबली ब्रीच ना करता हुआ दिखे 228 रुपए का लेवल। 228 रुपए के लेवल को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको ये 268 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, कभी भी आपको 204 208 वाली रेंज में, या फैक्टर टू मैटर यहां पे भी आप थोड़ा निबल करते हुए खरीद सकते हैं। ब्रेकआउट देने दीजिए, फिर आगे का मोमेंटम आपको ये जरूर दिखाएगा। चलिए, इस बीच संगीता जी कह रही हैं नमस्ते सर, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगता है। रचित सर को, अंबाला मैम को देखकर बहुत पॉजिटिविटी आती है। मार्केट चाहे जैसी भी रहे, ये बात है। मतलब कि आप लोगों को देख करके ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो कुछ नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर आ रही है वो सब हमको देख करके आ रही है। हाँ, चलिए। सर ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ आप कमेंट पढ़ नहीं रहे, बार बार एक कमेंट आ रहा है, आज विपुल सर बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मैंने उसके बाद ध्यान नहीं दिया सर। दिल की बने में आए हैं। अच्छा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया सर। तो धन्यवाद जिसने भी लिखा हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी देखता हूँ, ढूंढता हूँ, लेकिन अभी सवाल पूछ लेते हैं। मैम अभी मैंने बोला था आपसे उसके लिए, लेकिन अभी अगली बार जब आपके पास आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। पहले मिसेस बैक्टर फूड्स और फिलाटेक्स, ये इस पर थोड़ी सी बात कर लें, जब मेटल पे एक साथ बात कर लेंगे। पहले इन दो पे बात कर लेते हैं, मिसेस बैक्टर फूड और फिलाटेक्स। मिसेस पे मैंने ज़्यादा जोर दिया है इस बार, तो इसलिए आप मेरी गलती क्षमा करें जी। ऑलराइट, तो फाइन, 188 के पास पिछले सेशन में क्लोज हुआ है, एंड आई थिंक ये प्राइस आपको मिल जाएगा। फ्लैट नोट पर ही ओपनिंग हो सकती है, या फिर ज्यादा महंगा नहीं होगा, 2-3 ऊपर नहीं। मैं कई बार ऐसे जो बोलती हूँ कि 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे चल जाएगा, तो वो इसलिए क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। कई बार नंबर एकदम स्पेसिफिकली बोलते हैं, किसी के पास आए तो खरीदना, ऐसा। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले सकते हैं। रेंज 180-190 की समझ में आती है, यहाँ पर इस रेंज में खरीदारी करके चले। टारगेट की एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होनी चाहिए आपके 230 से 230 से, एंड दूसरा टारगेट फिर आपको 270 आराम से आप एक्सपेक्ट होल्ड करिएगा, बनने दीजिए। 270 तक का स्ट्रेच ही कर सकता है। एंड रही बात स्टॉप लॉस, तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बनेगा। अगर आप इसमें 165 रुपए का भी क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, स्टिल इट्स अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। तो इसमें बाय बनता है। फिलाटेक्स भी वैसे ही काउंटर है विपुल जी, खुशी हो रही है। मतलब 52 रुपए पे रेकमेंड किया था, आज जब बात कर रहे हैं 70 रुपए का टारगेट दिया गया था, एक्चुअली 70-75 का था, आ चुका है। अच्छा मूवमेंट हुआ, और ये छोटे शेयर ऊंची छलांग में डिस्कस हुआ था।
तो जी। गुड और अभी अच्छा क्या रहा। करें? अभी आगे का, अभी आगे भी खरीद सकते हैं, मतलब अभी इसमें वो मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है। आप इसमें अगर 70 रुपए से 68 के रुपए प्राइस पर 70-68 इस रेंज पर मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 63 क्लोजिंग बेस्ड। टारगेट की एक्सपेक्टेशन अब यहां से 84 एंड सीधा फिर 95 का रख सकते हैं। तो जो दो बचे हुए टारगेट्स हैं उनके लिए बिल्कुल इसमें एक बार अटेम्प्ट और बनता है। ये बात यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और